पंजाब की सियासत गरमाई, हीरो से जीरो कैसे बन गए पाठक। पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अब उन पर पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब में आए राजनीतिक तूफान को लेकर। जी हाँ, पंजाब की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर पंजाब में 2 केस दर्ज हुए हैं। उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। इससे लेकर विपक्ष ने एफआईआर को लेकर सरकार को घेर लिया है। पंजाब और अकाली दल ने पाठक पर एफआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पंजाब की सियासत में संदीप पाठक का मामला सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह सत्ता के असली चरित्र का आईना है। कल तक जो शख्स रणनीति का दिमाग था, आज वही जांच का विषय बन गया। और यही बदलाव सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सच अचानक बदल गया या सिर्फ राजनीति नजर बदल गई? जब तक पाठक सत्ता के केंद्र में थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला, कानून की धाराएं अचानक तेज हो गई। यह महज सहयोग नहीं था, बल्कि एक पैटर्न की तरह दिखाई देता है, जहां वफादारी की सबसे बड़ी क्लीन चिट बन जाती है और असहमति सबसे बड़ा अपराध। यह मामला बताता है कि राजनीति में सच कम और समय ज़्यादा मायने रखता है। अगर आरोप सही है तो देरी क्यों, और अगर गलत है तो इतनी सख्ती क्यों? इन सवालों के जवाब सिर्फ अदालत में नहीं, जनता के दिमाग में तय होंगे। सियासत अब विचारधारा की नहीं, बल्कि नियंत्रण की लड़ाई बनती जा रही है, जहां सिस्टम व्यक्ति से बड़ा नहीं, बल्कि व्यक्ति के हिसाब से बदलता है। संदीप पाठक का हीरो से जीरो बनना दरअसल उस खेल की झलक है जिसमें किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट वही रहती है। आखिर में सच यही है, यह सिर्फ एक केस नहीं, यह एक संदेश है। सत्ता के साथ रहो तो सुरक्षित हो, और सवाल उठाओ तो संदिग्ध। दोस्तों, एक नाम जो कभी सत्ता के गलियारों में भरोसे का दूसरा नाम था, एक चेहरा जो कभी रणनीतिक का मास्टरमाइंड माना जाता था, और वही नाम आरोपों, एफआईआर और राजनीतिक हमलों के केंद्र में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदीप पाठक की। सत्ता के शिखर से विवादों के घेरे तक। कुछ ही समय पहले तक संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते थे। उन्हें पार्टी का रणनीतिकार, चुनावी मशीन और संगठन का मजबूत स्तंभ कहा जाता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा, वैसे ही कहानी ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। पंजाब में उन पर 2 एफआईआर दर्ज हो जाती है, गैर जमानती धाराएं लगती हैं, और देखते ही देखते हीरो से जीरो बनने की चर्चा शुरू हो जाती है। क्या यह कानून है या राजनीति? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह कार्रवाई कानून के तहत हो रही है या फिर यह राजनीतिक बदले की एक रणनीति है? विपक्ष का कहना है कि यह सेलेक्टिव टारगेटिंग है, यानी जो पार्टी में रहे वह सांप और जो पार्टी छोड़ दे वह दोषी। यह आरोप सिर्फ एक दल नहीं, बल्कि कई विपक्षी नेताओं ने लगाया है। टाइमिंग पर उठे सवाल। राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखते हैं। अगर संदीप पाठक पर आरोप सही है तो सवाल उठता है कि जब वह सत्ता के इतने करीब थे तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उस समय सब कुछ सही था, या फिर उस समय सब कुछ पता था लेकिन नज़रअंदाज किया गया? और अगर आज कार्रवाई हो रही है तो क्या यह संयोग है कि यह सब पार्टी बदलने के बाद ही हुआ है? विपक्ष का हमला। भाजपा और अकाली दल ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि यह राजनीति नहीं, बल्कि बदले की भावना है। कांग्रेस ने भी इसे चुनिंदा नैतिकता बताया है, यानी नैतिकता भी अब परिस्थितियों के हिसाब से बदल रही है। सिस्टम के अंदर की कहानी। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है, जिसमें फैसले लिए जाते हैं। अगर कोई गलत काम हुआ है तो क्या वह अकेले हुआ है या फिर एक पूरे सिस्टम के अंदर हुआ है, जहां कई स्तरों पर जानकारी और मंजूरी होती है? अगर सिस्टम में खामी है तो सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है? राजनीति का बदलता चेहरा। आज की राजनीति में एक ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है। जब तक आप हमारे साथ हैं आप सही हैं, जैसे ही आप अलग हुए आप गलत हो गए। यह सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, देश के कई राज्यों में यही पैटर्न देखने को मिलता है। 2027 का सियासी गणित
पंजाब में 2027 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और ऐसे मामलों का सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ता है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, सत्ताधारी पार्टी इसे कानूनी कार्रवाई बताएगी, लेकिन असली फैसला जनता करेगी। जनता क्या सोच रही है? दोस्तों, आज का मतदाता पहले से ज़्यादा जागरूक है। वह सिर्फ आरोप नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि आरोप कब और क्यों लगाए गए हैं। जनता के मन में कुछ बड़े सवाल हैं। अगर गलत था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर सही था तो अब अचानक क्या बदल गया? क्या यह न्याय है या राजनीति? हीरो से जीरो या फिर नई कहानी की शुरुआत? राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। आज जो जीरो कहा जा रहा है वह कल फिर से हीरो बन सकता है, और जो आज सत्ता में है वह कल विपक्ष में भी हो सकता है। संदीप पाठक का यह मामला शायद अंत नहीं, बल्कि एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत है। सियासत का असली चेहरा पंजाब की यह पूरी घटना हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। राजनीति में रिश्ते अस्थायी नहीं होते। नैतिकता भी अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है, और कानून और राजनीति के बीच रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। अब देखना यह है कि यह मामला अदालत में क्या मोड़ लेता है और जनता के मन में किसकी बात ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि अंत में लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला अदालत नहीं, जनता करती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।